अब जब आपके पास ओपन 3D, पाई विस्टा और मेशलैब के साथ आपका मैक ओएस विजुअलाइजेशन पाइपलाइन अप एंड रनिंग है, तो आप शायद अपने मॉडल्स में कुछ एक्चुअल 3D डेटा लोड करने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड 3D डेटा कहाँ से आता है, और जब ये आपकी डिस्क पर स्टोर होते हैं तो ये डेटा सेट्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं? 2D कंप्यूटर विजन में डेटा सेट्स के साथ काम करना सीखना आमतौर पर MNIST, CIFAR10 या इमेज नेट जैसे स्टैंडर्ड इमेज कॉर्पोरा के साथ शुरू होता है। 3D डीप लर्निंग वर्ल्ड में हमारे फाउंडेशनल प्लेग्राउंड्स मॉडल नेट 40 और शेप नेट पार्ट हैं। ये दो बेंचमार्क डेटा सेट्स स्पेशियल न्यूरल नेटवर्क्स को इवैल्यूएट करने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट बेड्स के रूप में काम करते हैं। इससे पहले कि हम पाइटॉर्च डेटासेट लोडर्स लिखें, हमें हुड के अंदर देखना होगा और इंस्पेक्ट करना होगा कि ये 3D ऑब्जेक्ट कलेक्शंस कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD मॉडल्स को डिस्क्रीट पॉइंट क्लाउड्स में कन्वर्ट किया जाता है। पर पॉइंट सेमेटिक लेबल फाइल्स को एग्जामिन करेंगे और आपके मैक पर रॉ डेटासेट फाइल्स को ऑल्ट करने के लिए एक इंस्पेक्शन स्क्रिप्ट लिखेंगे। सेक्शन ब्रेक 1, मॉडल नेट 43D ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड। 2015 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया मॉडल नेट 40 डेटासेट ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए इमेज नेट का 3D इक्विवेलेंट है। इसमें 12,311 क्लीन सिंथेटिक 3D CAD मॉडल्स शामिल हैं जो 40 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लासेस में कैटेगराइज्ड हैं, जिसमें चेयर, टेबल, बेड और सोफा जैसे एवरीडे हाउस होल्ड आइटम्स से लेकर एयरप्लेन, ड्रेसर, टॉयलेट और प्लांट जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। यह डायग्राम मॉडल नेट 40 डेटासेट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे 3 डायमेंशनल कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल्स को कैटेगरी फोल्डर्स जैसे कि एयरप्लेन, चेयर और टेबल में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हर कैटेगरी को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सबसेट्स में स्प्लिट किया गया है, जिसमें पॉलीगॉन मेश फाइल्स शामिल हैं। CAD मेशेस .off फाइल्स से डिस्क्रीट पॉइंट क्लाउड्स तक। जब आप मॉडल नेट 40 का रॉ वर्जन डाउनलोड करते हैं तो आपको डायरेक्ट पॉइंट क्लाउड्स नहीं मिलते हैं। इसके बजाय आपको ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट .off में स्टोर्ड 3D पॉलीगोनल सरफेस मेशेस मिलते हैं। एक .off फाइल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जो दो टेबल्स का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री सरफेस को डिस्क्राइब करती है। वर्टेक्स टेबल 3D फ्लोटिंग पॉइंट स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स X, Y, Z की एक लिस्ट है। फेस टेबल पॉलीगोन फेसेस टिपिकली ट्राइंगल्स की एक लिस्ट है जो वर्टेक्स टेबल से इंडिसेस को कनेक्ट करके बनती है। यहाँ एक स्निपेट है कि एक रोचेयर _0001.off मेश फाइल कैसी दिखती है। यह टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट फाइल फाइल के स्ट्रक्चर को डेमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसका यूज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यह फाइल एक हेडर के साथ स्टार्ट होती है जो वर्टिसेस, फेसेस और एजेस के टोटल नंबर को स्पेसिफाई करता है। फिर ये हर वर्टेक्स के लिए स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को लिस्ट करता है, जिसके बाद एक लिस्ट होती है जो यह डिफाइन करती है कि ये वर्टिसेस इंडिविजुअल पॉलीगोनल फेसेस बनाने के लिए कैसे कनेक्ट होते हैं। जबकि 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग इंजन्स को पॉलीगोनल मेशेस बहुत पसंद हैं, स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को इनके साथ काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मेश टोपोलॉजीज, कनेक्टिविटी, फेस साइजेस और वर्टेक्स डेंसिटीज में बहुत ज़्यादा अलग हो सकती हैं। इन कैड शिप्स को पॉइंटनेट चैप्टर 3 या पॉइंटनेट प्लस चैप्टर 4 जैसे पॉइंट बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स में फीड करने के लिए हमें सरफेस सैंपलिंग करनी होगी। यह डायग्राम एक रॉ कंप्यूटर एडेड डिजाइन मेश को पॉइंट क्लाउड टेंसर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। पाइपलाइन एक रॉ कैड फाइल से कंटिन्यूअस ट्राइंगल्स के साथ स्टार्ट होती है। मेश फेसेस पर पॉइंट्स जनरेट करने के लिए यूनिफॉर्म एरिया ट्राइंगल सरफेस सैंपलिंग अप्लाई करती है और एक फाइनल पॉइंट क्लाउड टेंसर प्रोड्यूस करने के लिए उनके 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को एक्सट्रैक्ट करती है, जिसमें या तो 1024 या 2048 पॉइंट्स होते हैं। सरफेस सैंपलिंग के दौरान पॉइंट्स को मेश के ट्रायंगुलर फेसेस पर रैंडमली प्लेस किया जाता है। किसी भी फेस के लिए सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी उसके सरफेस एयरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। ये एंश्योर करता है कि लार्जर फेसेस जैसे कि एक टेबलटॉप को स्मॉलर डिटेल्स जैसे कि एक चेयर बोल्ट की तुलना में ज्यादा सैंपल पॉइंट्स मिलें, जिससे एक यूनिफॉर्म स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बना रहे। डीप लर्निंग बेंचमार्क्स के लिए प्रोवाइड किए गए मॉडल नेट 40 के ज्यादातर प्रीप्रोसेस्ड वर्जन्स जैसे कि स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स द्वारा क्यूरेट की गई स्टैंडर्ड डेटा सेट रिलीज प्लेन टेक्स्ट.txt या HEDF5.8H5 फाइल्स में प्री सैंपल्ड आते हैं, जिनमें पर ऑब्जेक्ट 10,000 पॉइंट्स
होते हैं जो उनके करस्पॉन्डिंग सरफेस नॉर्मल्स के साथ स्पेशल कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के रूप में स्टोर होते हैं। P sub I equals the vector x y z n sub x n sub y n sub z जो कि रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ 6 का एलिमेंट है। द क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव मॉडल नेट 40 के लिए डीप लर्निंग टास्क ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। नेटवर्क शेप b, 3, n या b, 6, n का एक पॉइंट क्लाउड टेंसर एक्सेप्ट करता है और 40 क्लास लॉजिट्स में एक सिंगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट करता है। जैसा कि सेक्शन 3.2 में डिस्कस किया गया है, वेनिला पॉइंटनेट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को पर पॉइंट MLPLP से पास करके फीचर्स को एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन के जरिए एक सिंगल ग्लोबल कोड वेक्टर में एग्रीगेट करके और उस वेक्टर को एक क्लासिफिकेशन हेड में पास करके इसे अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक शिपनेट पार्ट फाइन ग्रेन्ड सिमेंटिक सेगमेंटेशन, जबकि एक पूरे पॉइंट क्लाउड को चेयर जैसी सिंगल कैटेगरी में क्लासिफाई करना यूजफुल है। कई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे कि रोबोटिक मैनिपुलेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग और मेडिकल 3D इमेजिंग में यह प्रेडिक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है कि किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक पार्ट्स कहाँ लोकेटेड हैं। यहीं पर शिपनेट पार्ट डेटासेट काम आता है। शिपनेट पार्ट बड़े शिपनेट रिपोजिटरी का एक सबसेट है जिसे खासतौर पर 3D पार्ट सेगमेंटेशन के लिए एनोटेट किया गया है। यह 16,881 3D मॉडल्स को कवर करता है जो 16 ऑब्जेक्ट कैटेगरीज में फैले हुए हैं, जिसमें टोटल 50 अलग अलग सेमेटिक पार्ट चॉइसेस हैं। यह डायग्राम शिपनेट डेटासेट के पार्ट एनोटेशन स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे 3D ऑब्जेक्ट कैटेगरीज जैसे एयरप्लेन्स और चेयर्स को 4 अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स में सेगमेंट किया जाता है, जैसे एयरप्लेन्स के लिए विंग्स और इंजिन्स या चेयर्स के लिए सीट्स और लेग्स। शिपनेट के इंटरनल आईडी लेआउट को समझना। जब आप शिपनेट पार्ट डाउनलोड करेंगे तो आप जल्दी ही नोटिस करेंगे कि फोल्डर के नाम चेयर या एयरप्लेन जैसे सिंपल इंग्लिश में लेबल नहीं किए गए हैं। इसके बजाय शिपनेट ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए वर्डनेट सिंसेट आईडीज, जो कि 8 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, उनका यूज करता है। शिपनेट पार्ट में की कैटेगरीज के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर मैपिंग यहां दी गई है। यह टेबल 7 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज को आउटलाइन करती है, जिसमें हर एक को उसके वर्डनेट सिंसेट आईडी पार्ट्स के टोटल नंबर और इन पार्ट्स के एग्जांपल्स के साथ मैप किया गया है। फर्स्ट एयरप्लेन कैटेगरी सिंसेट आईडी D02691156 के अंडर में 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फ्यूजलाज, विंग, टेल और इंजन शामिल हैं। सेकंड बैग कैटेगरी सिंसेट आईडी 027738338 के साथ में 2 पार्ट्स शामिल हैं, बॉडी और हैंडल। थर्ड कैप कैटेगरी सिंसेट आईडी 095434440 के अंडर में 2 पार्ट्स हैं, जो क्राउन और वाइजर हैं। फोर्थ चेयर कैटेगरी, जिसे सिंसेट आईडी 0300162 से रिप्रेजेंट किया गया है, में 4 पार्ट्स शामिल हैं, बैक सीट, लेग और आर्मरेस्ट। फिफ्थ गिटार कैटेगरी सिंसेट आईडी 036428806 के साथ में 3 पार्ट्स शामिल हैं, यानी हेड, ऑनी हेड, नेक और बॉडी। सिक्स्थ लैपटॉप कैटेगरी सिंसेट आईडी 036366499 के अंडर में 2 पार्ट्स हैं, स्क्रीन और कीबोर्ड। फाइनली टेबल कैटेगरी, जिसे सिंसेट आईडी 043792443 से रिप्रेजेंट किया गया है, 3 पार्ट्स से मिलकर बनी है, टेबल टॉप, लेग और बेस। हर कैटेगरी फोल्डर के अंदर, जैसे कि 03301626227, आपको 2 सब डायरेक्टरीज मिलेंगी। पॉइंट्स, जो कि आस्की टेक्स्ट फाइल्स हैं, जिनमें सैंपल्ड 3D पॉइंट कोऑर्डिनेट्स XYZ हैं, और पॉइंट्स लेबल, जो कि SXT फाइल्स हैं, जिनमें इंटीजर लेबल्स का एक सिंगल कॉलम होता है, जैसे कि LI, जो कि 01 से लेकर 49 के बीच हैं, जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फाइल में पॉइंट्स के साथ लाइन बाय लाइन मैच करते हैं। यह डायग्राम एक शेपनेट मॉडल फाइल से इंडिविजुअल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेगमेंटेशन लेबल्स, जैसे कि सीट, लेग और बैकरेस्ट, पर मैपिंग को इलस्ट्रेट करता है, ताकि पॉइंट क्लाउड क्लासिफिकेशन टास्क को फैसिलिटेट किया जा सके। शिपनेट पार्ट को पॉइंटनेट प्लस की जरूरत क्यों है? क्लासिफिकेशन और पार्ट सेगमेंटेशन के बीच का अंतर नोटिस करें। क्लासिफिकेशन, मॉडलनेट 40 हर ऑब्जेक्ट के लिए टारगेट टेंसर शेप 1 है, जो कि एक सिंगल ग्लोबल क्लास इंडेक्स है। पार्ट सेगमेंटेशन, शिपनेट पार्ट हर ऑब्जेक्ट के लिए टारगेट टेंसर शेप n है, जो कि n इंटीजर क्लास लेबल्स का एक एरे है, यानी स्पेस में हर इंडिविजुअल पॉइंट के लिए एक। स्टैंडर्ड पॉइंटनेट के मैक्स पूलिंग जैसे ग्लोबल ऑपरेशंस बारीक स्पेशल अरेंजमेंट्स को हटा देते हैं, जिससे यह डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि चेयर की सीट कहां खत्म होती है और चेयर की लेग कहां से शुरू होती है। शिपनेट पार्ट वह प्राइमरी बेंचमार्क है जिसने पॉइंटनेट प्लस चैप्टर 4 को मोटिवेट किया।
पॉइंट प्लस प्लस पॉइंट्स को लोकली ग्रुप करने के लिए मल्टी स्केल से एब्स्ट्रैक्शन एस लेयर्स का यूज करता है, जिसके बाद फीचर प्रोपेगेशन एफपी इंटरपोलेशन लेयर्स आती हैं जो कॉन्टेक्स्ट को वापस हर ओरिजिनल पॉइंट पोजीशन पर पास करती हैं। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन पायथन स्क्रिप्ट इंस्पेक्टिंग रॉ बेंचमार्क डेटा सेट्स। चलिए एक पायथन स्क्रिप्ट लिखते हैं जो प्रोग्रामेटिकली एक मिनी बेंचमार्क डेटा सेट को जनरेट, लोड, पार्स और ऑडिट करती है। चूंकि मॉडलनेट 40 यानी 1.6 GB और शिपनेट पार्ट यानी 1.0 GB के फुल डेटा सेट डाउनलोड में टाइम सकता है, हमारी स्क्रिप्ट एक सिमुलेटेड डेटा सेट स्ट्रक्चर बनाएगी जो आपके मैक पर रॉ शिपनेट पार्ट फाइल्स को परफेक्टली मिरर करेगी। इसके बाद हम रॉ कोऑर्डिनेट फाइल्स को लोड करेंगे, टेंसर शिप्स को लॉग करेंगे, स्पेशल बाउंड्स को कंप्यूट करेंगे और ओपन 3D का यूज करके आउटपुट को इंटरेक्टिवली रेंडर करेंगे। अपने प्रोजेक्ट वर्कस्पेस में inspect_shipnet.py नाम की एक स्क्रिप्ट बनाइए। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि सिमेंटिक पार्ट सेगमेंटेशन के लिए एक सिंथेटिक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा सेट को कैसे जनरेट, ऑडिट और विजुअलाइज करना है। यह प्रोग्रामेटिकली मॉक जियोमेट्रिक शिप्स जैसे चेयर्स, एयरप्लेन्स और टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करती है, उनके कोऑर्डिनेट और लेबल डेटा को डिस्क पर राइट करती है, उनके स्ट्रक्चर और डायमेंशंस को वेरीफाई करने के लिए उन्हें वापस रीड करती है, और फाइनली एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी का यूज करके कलर कोडेड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करती है। रनिंग द इंस्पेक्शन स्क्रिप्ट। अपने कोंडा एनवायरनमेंट के अंदर टर्मिनल से स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कीजिए। यह कमांड शिपनेट डेटा सेट के अंदर 3 डायमेंशनल कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल्स को इंस्पेक्ट और एनालाइज करने के लिए एक स्क्रिप्ट रन करता है। आपको अपने कंसोल पर क्लीन डायग्नोस्टिक लॉग्स प्रिंट होते हुए दिखेंगे जो रॉ एरे डायमेंशंस और कोऑर्डिनेट एक्सटेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। यह टेक्स्ट शिपनेट पार्ट डेटा सेट के एक ऑडिट के समरी रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है। इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैटेगरीज जैसे कि एयरप्लेन्स, चेयर्स और टेबल्स के लिए फाइल काउंट्स, स्पेशियल कोऑर्डिनेट बाउंड्रीज, पॉइंट मैट्रिक्स, शिप्स और पार्ट लेबल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स दी गई हैं। जैसे ही हर ओपन 3D विंडो लॉन्च होगी, आप देख सकते हैं कि .seg फाइल्स में डिस्क्रीट स्केलर इंटीजर्स स्क्रीन पर सीधे विजुअली अलग जियोमेट्रिक पार्ट्स में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। यह कॉन्सेप्चुअल डायग्राम दिखाता है कि ओपन 3D लाइब्रेरी का यूज करके एक 3 डायमेंशनल मॉडल के अलग अलग सिमेंटिक पार्ट्स को कैसे सेगमेंट और विजुअलाइज किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक एरोप्लेन के अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि बॉडी और विंग्स यूनिक पॉइंट आइडेंटिफायर्स का यूज करके क्लासिफाई और कलर किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंपेयरिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा सेट्स। यह डिसाइड करने में आपकी हेल्प करने के लिए कि आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन सा डेटा सेट यूज करना है, यहाँ मॉडलनेट 40 और शिपनेट पार्ट का साइड बाय साइड कंपैरिजन दिया गया है। यह टेबल मॉडलनेट 40 और शिपनेट पार्ट डेटा सेट्स को अलग अलग मैट्रिक्स और फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। प्राइमरी टास्क के लिए मॉडलनेट 40 का यूज 3D ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, जबकि शिपनेट पार्ट को फाइन ग्रेन्ड सिमेंटिक पार्ट सेगमेंटेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मॉडलनेट 40 में 12,311 मॉडल्स हैं जो 40 कैटेगरीज में बनते हैं, जैसे कि चेयर, डेस्क और बेड, जिससे 40 ग्लोबल स्केलर टारगेट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिपनेट पार्ट में 16,881 मॉडल्स हैं जो 16 कैटेगरीज में बनते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, चेयर और कार, जिससे 50 फाइन ग्रेन्ड पॉइंट वाइज सेगमेंट आईडी मिलती हैं। मॉडलनेट 40 के लिए इनपुट फॉर्मेट n/3 या n/6 नॉर्मल्स के साथ है, जबकि शिपनेट पार्ट में n/3 कोऑर्डिनेट्स प्लस n/1 सेगमेंट आईडी लिए जाते हैं। न्यूरल आर्किटेक्चर के मामले में मॉडलनेट 40 आमतौर पर पॉइंटनेट का यूज करता है, जैसा कि चैप्टर 3 में बताया गया है, और इसे ओवरऑल एक्यूरेसी और मीन क्लास एक्यूरेसी से इवैल्यूएट किया जाता है। शिपनेट पार्ट प्राइमरीली चैप्टर 4 से पॉइंटनेट प्लस का यूज करता है और इसे मीन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से इवैल्यूएट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। ब्रिजिंग रॉ फाइल्स टू पायटॉर्च पाइपलाइंस। अब जब हमने रॉ 3D डेटा सेट्स को इंस्पेक्ट कर लिया है, हमारे सामने एक प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैलेंज है कि हम मैक ओएस पर हाई परफॉर्मेंस पायटॉर्च मॉडल्स में raw.pt, ACE और .seg टेक्स्ट फाइल्स को कैसे फीड करें। अगर आप डिस्क पर रॉ डेटा सेट फाइल्स को ध्यान से देखें तो आपको 3 मेजर हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। हर्डल 1, वेरिएबल पॉइंट काउंट्स। रॉ कैड फाइल्स या अनसैम्पल्ड पॉइंट क्लाउड स्कैन्स में पॉइंट्स की संख्या बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। मॉडल ए में 10,240 पॉइंट्स हो सकते हैं, जबकि मॉडल बी में 8,192 पॉइंट्स हो सकते हैं। पायटॉर्च टेंसर्स को एक बैच में स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म डायमेंशंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल,
बैच साइज, चैनल्स, नम पॉइंट्स। हमें एक डेटा पाइपलाइन की ज़रूरत है जो हर इनकमिंग ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड पॉइंट काउंट n तक रीसैंपल या क्रॉप करे। टिपिकली n इक्वल्स 1024 या an इक्वल्स 2048। हर्डल 2, इनकंसिस्टेंट स्पेशल स्केलिंग और ऑफसेट। रॉ डेटा सेट्स में ऑब्जेक्ट्स 3D स्पेस में कहीं भी रखे जा सकते हैं और आर्बिट्रेरी स्केल पर रेंडर हो सकते हैं। एक एयरप्लेन कैड मॉडल लेंथ में 300 यूनिट्स तक फैल सकता है, जबकि एक छोटा टी कप 0.5 यूनिट्स तक ही फैलता है। अगर रॉ कोऑर्डिनेट्स को बिना स्केलिंग के पायटॉर्च में फीड किया जाता है तो ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। हर पॉइंट क्लाउड ओरिजिन 0 0 0 पर 0 सेंटर्ड होना चाहिए और एक यूनिट स्फीयर में नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए जहां मैक्सिमम स्पेशल मैग्नीट्यूड -1 to 1 तक स्केल्ड हो। P sub norm equals the quantity P minus P bar divided by maximum over I of L2 norm of P sub I minus P bar। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जो एक आर्बिट्ररी स्पेशियल मेश को उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट रेंज से एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट स्फीयर में सेंटर और स्केल करने के प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां सारे पॉइंट्स -1 से +1 की रेंज के अंदर फिट हो जाते हैं। हर्डल 3 CPU बॉटलनेक्स ड्यूरिंग बैच लोडिंग। ट्रेनिंग के दौरान पायथन स्ट्रिंग्स का यूज करके .pt, या .off जैसी रॉ टेक्स्ट फाइल्स को लाइन बाय लाइन पार्स करना एक्सट्रीमली स्लो होता है। पायटॉर्च लूप्स के अंदर ऐसा करने से आपका GPU या एप्पल सिलिकॉन न्यूरल इंजन आइडल बैठा रहता है, जबकि वह CPU द्वारा डिस्क से फाइल्स रीड करने का वेट कर रहा होता है। अपने M सीरीज चिप को फुली यूटिलाइज्ड रखने के लिए आपकी डेटा सेट पाइपलाइन को बाइनरी मेमोरी मैप्स जैसे numpy.npy फाइल्स को रीड करने, स्पेशल डेटा ऑगमेंटेशंस जैसे रैंडम रोटेशंस और जिटरिंग को एफिशिएंटली परफॉर्म करने और मैक OS पर पायटॉर्च मल्टीप्रोसेसिंग को सेफली हैंडल करने की ज़रूरत है। सेक्शन ब्रेक। हमारे डेटा सेट स्ट्रक्चर्स के एक्सप्लोर होने और हमारे स्पेशल मैट्रिक्स के वेरीफाई होने के साथ हम प्रोडक्शन ग्रेड डेटा लोडर्स लिखने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट सेक्शन में 5.4 राइटिंग मैक OS फ्रेंडली पायटॉर्च डेटा लोडर्स एंड पॉइंट क्लाउड प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइंस। हम एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक कस्टम पायटॉर्च डेटा सेट और डेटा लोडर क्लास बिल्ड करेंगे जो डेटा ऑगमेंटेशन ट्रांसफॉर्म्स और थ्रेड सेफ बैचिंग के साथ कंप्लीट होगा।